जस्ट हिंदी देखने वाले सारे व्यूअर्स को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्ट्रेट टॉक। मैं आपकी होस्ट आश्मिता। आज के प्रोग्राम में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हेडलाइंस में भी एंड घर घर में डिस्कस हो रहा है। बड़ी ये सैड टॉपिक है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें, इसके बारे में अवेयर हों ताकि ऐसी चीज़ें बार बार ना हों। आई एम टॉकिंग अबाउट जो इस वीकेंड रीसेंट खबर निकली है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेके एंड overall the topic of mental illness, ख़ास करके साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में जो दिमागी बीमारियाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा सुनने को, ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं मिलता। एंड एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में इंडियंस में ख़ास करके इस चीज़ को ज़्यादा वैसे भी ध्यान नहीं देते लोग, बिकॉज देयर इज़ नॉट a long pattern of understanding और इवन रिकग्निशन कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, कितनी इसकी कितनी एक्सटेंट में ये एग्ज़िस्ट करती है, कितने लेवल पे ये हमारी कम्युनिटी में एग्ज़िस्ट करती है। ख़ास करके अगर आप देखिए जो मेल वर्सेस फीमेल ब्रेकडाउन है, एंड सो मच ऑफ दैट हैज़ टू डू विद एन इंडिविजुअल नोइंग कि अगर मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, एक तो ये बीमारी एक्चुअल बीमारी की तरह हो सकती है। जैसे आप डॉक्टर के पास अपने किसी ज़ुकाम या किसी और फिज़िकल बीमारी को लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही जो दिमागी बीमारियां हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो मेडिकेशन रिलेटेड हों या थेरेप्यूटिक हों। द पॉइंट इज़ कि किसी को भी उस लेवल पे नहीं आना चाहिए कि वो अपनी जान लें, बिकॉज़ ये चीज़ें बिल्कुल प्रिवेंटेबल हैं एंड इनका जो प्रिवेंशन है वो शुरू ही होती है अवेयरनेस से, एजुकेशन से, कि पहले हम उस लेवल तक पहुँचें एज अ कम्युनिटी कि हम इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर सकें, ना कि सिर्फ अपने आप में कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है हमें कोई हेल्प लेनी चाहिए, बट एक दूसरे में, इन योर लव्ड वंस, ताकि अगर कोई सफ़र कर रहा है इन चीज़ों से, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, या अब जो कितनी लिस्ट लंबी बन गई है इस तरह की दिमागी बीमारियों की, कि वो रिकग्नाइज़ कर सके कि हमारा फैमिली मेम्बर, हमारे फ्रेंड्स शायद इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है। सो इसी टॉपिक पे आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एंड आज हम आपके साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट को लेके आए हैं जो एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से हमारे साथ और जानकारी शेयर कर सकते हैं। सो वंस अगेन ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव जा रहा है, आप भी कॉल करके अपने सवाल, अपने विचार, अपने कमेंट्स इस टॉपिक पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जो इस चीज़ से रिलेटेड है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। कन्वर्सेशन ऐसे ही जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एंड आज हम बात कर रहे हैं इस बहुत ही अहम एंड सीरियस टॉपिक पे जो है मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ। इस वीकेंड जो न्यूज़ निकली सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की, उसको लेके हमने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि हमारी कम्युनिटी में, ख़ास करके साउथ एशियंस या इंडियन कम्युनिटीज़ में मेंटल इलनेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। बट जैसे ये स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये तो चलो स्टोरी पॉपुलर हुई है, राइट, हमें सुनने को मिल रही है बिकॉज़ ये एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर थे, बट उन लोगों का क्या जो डेली बेसिस पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तौर पे इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हम टर्म्स सुनते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, कि ये असली की चीज़ें हैं, ये असली में लोगों को अफेक्ट करती हैं और उनके अफेक्ट्स बहुत ही डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं अगर हम इनको रिकग्नाइज़ ना करें या इनको ट्रीट ना करें। सो इसी टॉपिक पे आज हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। वंस अगेन ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव है, आप कॉल करके अपने एक्सपीरियंसेस, क्वेश्चंस
क्वेश्चंस कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस बात पे। एंड जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक एक्सपर्ट इस फील्ड में, एंड यू नो समवन जो शायद हमें थोड़ी सी जानकारी दे एक एवरेज पर्सन के तौर पे, सो वी कैन मेक सेंस ऑफ दिस होल सिचुएशन, राइट? सो प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर शमा रसूल फ्रॉम न्यूयॉर्क। डॉक्टर रसूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द प्रोग्राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, डॉक्टर रसूल इज़ अ बोर्ड सर्टिफाइड साइकाइट्रिस्ट जिन्होंने बहुत ही जो प्रेस्टिजियस ज़ुकर इंस्टीट्यूट हिलसाइड प्रोग्राम है वहाँ से अपनी चीफ रेजिडेंसी कंप्लीट की है, एंड यू आर ऑल्सो ट्रेन इन साइकोथेरेपी एंड जेरियाट्रिक साइकाइट्री। करंटली आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस है न्यूयॉर्क सिटी में एंड इन लॉन्ग आइलैंड, एंड you were even the director of psychiatry at the well-known Northwell Forest Hills Hospital. So, you know, Dr. Rasool, first of all, you know, welcome to our program. We really appreciate आपने हमारे लिए थोड़ा सा समा निकाल के इस discussion में आप हमारे साथ जुड़े. You know, Dr. Rasool, tell me a little bit about, you know, the specialty, aapki practice, what kind of, you know, day-to-day patient care are you involved with? First, thank you so much for having me. But on the more important कि आप इस मुद्दे को डिस्कस कर रही हैं, इसकी अवेयरनेस को आप एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं अपने शो में। हमारी कम्युनिटी ही सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में डिप्रेशन वगैरह जो है बहुत इंक्रीज हो रहा है। WHO की मैं स्टडी पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2020 तक जो डिप्रेशन है इसका इंसिडेंस जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि इट विल बी नंबर 2 द राइट बिहाइंड कार्डियोलॉजी। तो आप अब खुद ही समझ लेंगे, हम लोग जो कि मेंटल इलनेस को डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि हम थोड़ा सा कम्युनिटी में, थोड़ा सा सारी दुनिया में, सिर्फ हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में नहीं, सारी दुनिया में थोड़ा सा स्टिग्मा है कि मेंटल इलनेस को छुपाया जाता है। मगर ओवर द इयर्स आई हैव सीन इवन इन माय ओन प्रैक्टिस कि आहिस्ता आहिस्ता लोग करते हैं इसकी बात। पीपल आर कमिंग आउट विद देयर सिम्टम्स, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट, बट स्टिल वी आर वेरी वेरी मच बिहाइंड। मैं कहती हूँ कि 50% ऑफ द when you have a problem and you want to take care of it, 50% is to just recognize it and accept it. Then 50% is the treatment, which is the easier part of it. Because once we accept it, once we recognize it, then we have treatments which are available, which can be availed and used to move forward and not lose these precious lives. It was very sad for me to see that this wonderful young man killed himself, and there are a lot of kids, as you said yourself. There are a lot of people who lose their lives when there is treatment available. So थोड़ा सा मैं ये देख रही थी, you know, I wish there was more time, but you just called me couple of hours ago. But you know, I was looking at how many suicide numbers are there. I think I read somewhere in 2017, 1.4 million suicides. We lost lives to 1.4 million of lives we lost to suicide. And it is very sad. This is one of the worst things that happens with the depression. तो सबसे पहले तो यही बात है कि हमको डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करना है। मेंटल इलनेस, अगर हम सारी मेंटल इलनेस में जाएं, दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो हम आज थोड़ा सा, मैंने कहा कि वी शुड just focus on the depression. तो आप जब डिप्रेशन देखती हैं तो सारी दुनिया में इस वक्त ग्लोबली WHO कह रहा है कि there is 4.4% of people are going through depression, which is 322 million people. So
which is a very high number. तो इसमें ये है कि जब हम डिप्रेशन को देखते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सैडनेस है, persistent सैडनेस, जो कि कम से कम 2 हफ्ते तक रहे, जो कि जिसमें बहुत सारी बाकी सिम्टम्स आती हैं, जिसमें आपको आपकी नींद कुछ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, आपका खाना पीना नीचे हो जाता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई ज्यादा जागता है. So there are variations and symptoms of depression. If we can focus and understand that why am I not feeling myself? Why am I not feeling well? It's been 2 weeks and I'm sad. I can't work properly. मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को. मेरी नींद ठीक नहीं है. मैं खाना properly नहीं खा रहा और मेरे में बहुत सारी negativity है. तो those are the symptoms of depression. अब फिर हम कहेंगे भाई जी ये मुझको क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ठीक नहीं खा रहा हूँ. नहीं, there are causes of depression are very much biological, genetic, psychological and environmental. So we have to look at each aspect of those to see where is it coming from. Right. And we have to also know that it is a disease. It is a disease that is just like high blood pressure, diabetes, arthritis. And when we have these symptoms, जैसे कि मैं अपने पेशेंटों को कभी कहती हूँ भाई जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, थोड़ा सर में दर्द होती है, थोड़ा चक्कर आता है, थोड़ा फील ठीक नहीं होता, तो कहते हैं जरा मेरा प्रेशर तो चेक करो. एंड यू आर ओके टेलिंग पीपल कि मेरा जी प्रेशर चढ़ा हुआ है, तो मैं दवाई खा रहा हूँ. मगर व्हाई नॉट आल्सो से आई एम नॉट स्लीपिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, something is not right, and maybe I'm suffering from depression, and let me go and seek some help for it, just like I would seek help for high blood pressure. अगर हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट जो है we could live, हमारा सुसाइड रेट नीचे चला जाएगा, हमारे लोगों की फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी, and people will be happier, and the functioning of the community will be better. Absolutely. Because it affects the functioning of the community. जी, I think Dr. रसूल जो सबसे हाँ जी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है वो जो आई थिंक जितना हम ज़्यादा कहें उतना कम है कि जो ये डिप्रेशन है, ख़ास करके जैसे आपने एक्सप्लेन किया, परसिस्टेंट सैडनेस, ये नहीं कि आप एक दिन उदास फील कर रहे हैं या 2 दिन उस चीज़ को क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम नहीं दिया जाता, बट लेकिन जब ये आपको हफ्ता भर या 2 हफ्ते से ज़्यादा ये चीज़ फीलिंग महसूस हो रही है, एंड जैसे आपने कहा कि वो जो मोटिवेशन होती है, जहाँ पे आपको जो चीज़ें खुशी देती थी, जो आप करना चाहते थे, वो ही आपका करने को मन नहीं कर रहा, सुस्ती महसूस हो रही है, हर एक चीज़ पे आपको मतलब नेगेटिव फील हो रहा है, तो फिर आपको उस चीज़ को लाइक एनी अदर फिजिकल इलनेस, जैसे अगर आपको, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, हाई ब्लड प्रेशर या आप किसी भी चीज़ के लिए अपनी शरीरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये भी उस कैटेगरी में फिट आती है. इट इज़ एन इलनेस, इसका ट्रीटमेंट है. एंड द क्रेजीएस्ट थिंग इज़ दैट इट्स प्रिवेंटेबल. आपने 1 मिलियन डेथ्स बताई हैं हमें जिन्होंने सुसाइड डिप्रेशन को लेके वो रिलेटेड हैं, completely preventable, including the sad recent demise of the Bollywood actor. डॉक्टर रसूल, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. व्यूअर्स आप भी जुड़े रहो, कन्वर्सेशन ऐसे ही जारी रहेगी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक एंड आज हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस की, खास करके डिप्रेशन, जिसके एंड रिज़ल्ट बहुत ही ट्रैजिक हो सकता है, जैसे हमने रिसेंटली न्यूज़ में सुना about a suicide of a Bollywood actor. इस कन्वर्सेशन में हमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शमा रसूल फ्रॉम न्यूयॉर्क. डॉक्टर रसूल, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम. डॉक्टर रसूल, आपने बहुत ही अच्छे एंड सिंपल तरीके में हमारे व्यूअर्स के लिए अभी एक्सप्लेन किया कि क्या कुछ बड़े easy to understand and recognize symptoms clinical depression के होते हैं, and
इस चीज़ को जो हम सिम्टम्स की बात करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट? जैसे आपने कहा, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पहले आपको उसको समझना ज़रूरी है, उसको रिकग्नाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है. सो इफ़ यू कैन रिकग्नाइज दैट, चाहे वो I'm sure it's difficult to recognize it in yourself, but even friends and family can help that, you know, हमारे family member, हमारे friend वो different act कर रहे हैं कि जो उनकी personality, उनका स्वभाव है उससे हट के act कर रहे हैं कि शायद हमें कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रोफेशनल एटलीस्ट ओपिनियन इस चीज़ में देखना चाहिए. सो डॉक्टर रसूल, आई वांट टू गेट इनटू सम, जैसे कहते हैं ना, प्रिवेलेंस ऑफ दिस, कि कितनी लेवल पे ये हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, एंड इवन द ब्रेक डाउन मेन वर्सेस वुमेन, राइट? बिकॉज देयर इज़ दिस होल अदर स्टिग्मा, स्पेशली एशियन कल्चर्स में, खास करके इंडियन कल्चर में, कि आदमी तो आदमी होना चाहिए, एंड आदमी, यू नो, बंदे तो सैड नहीं फील करते. सो वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? But उससे पहले, you know, let's say that someone recognizes symptoms, right? बहुत easy सी चीज़ है कि अगर आपने अपनी टांग तोड़ ली या आपको दिल की प्रॉब्लम है, आप emergency room में जाओगे या आप अपने general practitioner से पूछोगे कि मुझे हार्ट कंडीशन है या कुछ ऐसे है, right? अगर किसी को लगता है कि शायद वो किसी मेंटल इलनेस, खास करके क्लिनिकल डिप्रेशन से या इस तरह की कोई चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, you know, it's not like they can go to the ER, right? So how does someone get treatment? Is this something जो आप अपने regular doctor को बोल सकते हैं कि मुझे इस तरफ help चाहिए? ज़रूर. सबसे पहले तो अपना जो आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन, you know, the sad thing is ये डिप्रेशन जो है बहुत कॉमन है. अच्छा जी. और आप देखें ना, इन women 20 to 25% in their lifetime will go through depression. My goodness. In men 7 to 12% Wow. in their lifetime will go through depression. And they will feel that something is not right. Magar unfortunately आप, you know, what is sad is less than 50% seek treatment. और सबसे पहले तो अगर आप अपने ही डॉक्टर को बता दें कि you know, the doctor you are feeling comfortable with, that डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 हफ्ते से मेरा खाना भी बदला हुआ है, या अपने, if you have a family member who is you're recognizing going through this, you will see their habits have changed, they're not sleeping as good, they're not eating as good, they're losing weight. It could be either way, sleeping too much or not sleeping, eating too much or not eating, but some variation of their normal behavior. So, you know, when you recognize that, I think the first thing is that you talk to your primary care physician. And, you know, unfortunately, there's so much stigma about the mental illness that I even have patients coming to me when they are in more advanced stages, because their medical doctor is afraid to tell them that go see a psychiatrist. And even if they tell them to go see a psychiatrist, the patient says, "Ki kande ho doctor ji? I'm not crazy." तो सीधे मैंने पागल बना देता है. जी. But see, but Dr. Rasool, this is another thing जो आपने बहुत अच्छा point raise किया है कि लोग शायद उस चीज़ को recognize करके भी उससे दूर भागते हैं. Once again, अगर किसी ने आपको बोला कि आपकी कैंसर की डायग्नोसिस है, आप उससे शर्मा के दूर थोड़ी ना भागोगे, आप उल्टा कहोगे जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करो, है ना? तो आपको सेम थिंग, किसी की गलती थोड़ी ना है कि आपको ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं. इट्स नॉट योर फॉल्ट, राइट? बट अगर आप रिकग्नाइज कर रहे हो ये अफेक्ट कर रही हैं, देयर आर प्रूवन ट्रीटमेंट्स. आई मीन मेंटल इलनेस इंडियन कल्चर में मेन स्ट्रीम पे अभी उतनी लेवल पे नहीं आई, बट वेस्टर्न मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में कितने सालों से इसकी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट चल रहा है. सो दिस इज अ प्रूवन फील्ड जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल ऑप्शंस हैं. एंड यू नो अनदर थिंग इज, जिस पे प्लीज़ आई लव टू हियर योर कमेंट, जहाँ पे ट्रीटमेंट की बात आती है, राइट, देयर इज़ अनदर स्टिग्मा देयर कि ओ मैं जाके किसी स्ट्रेंजर से अपनी प्रॉब्लम्स बात करूँगा, अजीब लगता है, या मुझे किसी मेडिकेशन पे चढ़ा देंगे, उसके 10 साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. स्पेसिफिकली फॉर डिप्रेशन, राइट, द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, किस तरह के ट्रीटमेंट्स लगते हैं, एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस एज अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड कैन यू प्लेस इन द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डिप्रेशन? Yes, you know, it's a very good question.
एज आई सेड टू यू कि हमारे जब मेडिकल डॉक्टर भी इनको बोलते हैं भाई मैं चाहता हूँ आप जाके साइकाइट्रिस्ट को देखें, some of the patients get very upset that why do you think that I'm crazy. ये नहीं है, craziness की वजह नहीं है. The depression is not crazy. Depression is an illness and you need to go seek help. इसमें treatment options हैं. एक तो दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं. We have so many new medications that which are called antidepressants. When I trained, there were not that many of them available, but over the years, even now, there are so many of them in pipeline which are very good and effective. And in my practice, I think 60 to 70% of the people will respond to medication and feel better. It is just थोड़ा वक्त लगता है. कभी कभी पहली वाली दवाई ना काम करे, दूसरी दवाई ट्राई करते हैं, मगर 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक दवाई को टाइम देना है. और साइकोथेरेपी इज वेरी इम्पोर्टेंट, जिसमें आप काउंसलिंग करते हो, अपने दिल की बात किसी को बोलते हो, थोड़ा सा उससे आप हल्का हो जाते हो. दूसरा ये है कि अब बिहेवियर थेरेपीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, जिनमें वो आपको सिखा सकते हैं कि आप ये वाला जो आपका नेगेटिव थॉट है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव थॉट में, और कैसे इसको आप बिहेवियर थेरेपी में एडजस्ट करें, so that you change your behavior a little bit, where you can feel a little bit more in control of your feelings. So there are treatments with medication, therapy, behavior therapy, and they're very successful. They are very effective and very successful. In my practice, I feel that we can treat this, and if only the awareness is out there and there is no stigma, and we recognize it in ourselves, and we recognize in our family and friends. And अब तो इतनी सारी hotlines भी available हैं, बहुत सारी hotlines available हैं. I also wanted to talk about a little bit about the suicide, how to recognize that in your own own self, or the people you're close to. And it's a very sad thing that it gets to the point where we lose control, and we are ready to end our life. We are ready to end our life. And how many times people are successful? ये जो हमारी suicide है, ये थोड़ी सी ज़्यादा common है. Men, Caucasian men, and between 40 and 65. हमारे जो the young man who passed away was 34. It's now common in all ages, but a little bit more common 40 to about 65 to 70. After that, it goes down. Before that, it's lower. But in teenagers and in younger adults, we are seeing a lot of this going up because of all the stresses and the copycat and all that stuff going on. But if we recognize it in each other and put in the things systematically to prevent it, we can prevent it. It's preventable, it is treatable. It is just that we have to recognize it and take it. Dr. Rasool, of course, you are a board certified psychiatrist, so this is specifically your area of expertise. I want to talk a little bit more about counseling and the psychotherapy, right? Because that is something that you specifically also practice in. जहाँ पे हम ऑफ कोर्स अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. हमारी कम्युनिटी में ये एक और आप कह लो स्टिग्मा या माइंडसेट आ जाता है जब थेरेपी या काउंसलिंग की बात आती है. देयर इज़ वी कम फ्रॉम बिग फैमिलीज़ एंड देयर इज़ अ माइंडसेट कि आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से कोई अपने दुख शेयर करो एंड उससे आपको हेल्प मिल जाएगी. दैट
थेरेपिस्ट के पास जाने का क्या फ़ायदा है ना। आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे हो तो अपने किसी से बात कर लो, किसी स्ट्रेंजर से क्यों बात करनी। बट एक्सप्लेन टू अस द इम्पोर्टेंस कि एक तो आप एक प्रोफेशनल तौर पे जब किसी को सुनते हैं आप उनको किस तरह की गाइडेंस या किस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं। एंड द सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, नो मैटर हाउ मच दे लव यू और नॉट, दे आर सब्जेक्टिव। उनका एक तरफ का ओपिनियन होगा बिकॉज दे नो यू, आपको पर्सनली वो जानते हैं, राइट। नॉट दैट वो आपको गलत गाइड करेंगे, बट उनके पास ना वो प्रोफेशनल कैपेसिटी है ना वो ऑब्जेक्टिविटी है। सो आप एक इन योर डे टू डे जो वैल्यू इस तरह की साइकोथेरेपी या काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है एक इंडिविजुअल को जो शायद सफ़र कर रहा हो ऐसी किसी प्रॉब्लम के साथ, वर्सेस जस्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड और फैमिली, व्हाट्स द डिफरेंस देयर? Difference, the friends and family are unmol. I mean, that support system you cannot, discard. That is the best thing we have in our community. जैसे कि I see a lot of American, different communities that I treat. मगर जो family और friend का support system हम लोगों का है, वो तो अनमोल है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। मगर जो साइकोथेरेपी है, जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, they look at the same issues in a very different way, and they can help you connect those behaviors and issues without judgmental. There are no previous perceptions or anything in there. जब मैं अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाती हूँ तो my mother has some kind of perception about me, and that is a different thing. I don't think anybody can love me more than my mother, but when she is talking to me and giving me advice, it is with her own feelings in there too. But when I'm going to a psychologist, the psychologist is all about me, all about where my feelings are coming from, all about how she or he is going to put my thoughts and feelings together and give me back let me feel that why this thing is coming from and where it is coming. He doesn't have, or she doesn't have, a previous perception of me, so that is a very unique platform where you can be just yourself and individual, you and your psyche and your feelings and your are put together by this person who is you're basically reflecting your own thoughts back to yourself and understanding them in your own way, which is just priceless. जी, Dr. Rasool, we have to stop for another quick break. आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, viewers आप भी जुड़े रहें, ज़रूर आपके साथ ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break. आप देख रहे हैं Straight Talk and we are discussing the recent suicide and जो हमारी community में mental illness खास करके depression को लेके कितनी हद तक ये situation बढ़ी है and क्या resources available है हमारे पास इस चीज़ को recognize करने के लिए and ultimately treat करने के लिए, ताकि ये जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, जो सुसाइड्स हैं, उनको रोक सकें। इस चीज़ पे हमारे साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन करें डॉक्टर शम्मा रसूल। प्लीज़ वेलकम हर बैक। डॉक्टर रसूल, वेलकम बैक। डॉक्टर रसूल, आपने हमें ख़ास करके डिप्रेशन में जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं एंड इवन कि कितने इसकी प्रिवेलेंस है हमारी कम्युनिटी में, मेल वर्सेस फीमेल, राइट। एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि लोगों को पहले ये चीज़ रिकग्नाइज़ करनी आए, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो दैट जस्ट लाइक एनी अदर फिज़िकल इलनेस, जैसे आपने कहा हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर को ले लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, उस चीज़ से दूर नहीं भागेंगे, राइट। इट्स द सेम थिंग कि अगर आपको क्लिनिकली ऐसी कोई मेंटल इलनेस है,
first of all, that's not your fault. There's nothing you can do about it, right? If it is a biological or a chemical thing, but you can get treatment. Right. Of course, this program we put it together because of the suicide, and मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि you know, now that we've walked our viewers through कैसे आप depression को पहले तो recognize कर सकते हैं, clinical depression symptoms, and recognize किया है तो क्या उसके कुछ treatment options हैं, right? But let's say कोई उस दौर तक पहुंच गया है कि या उन्होंने ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुली लिया या ट्रीटमेंट लिया ही नहीं, एंड अब वो उस मुकाम पे पहुंचे कि वो अपनी जान लेने की सोच रहे हैं, क्या रिसोर्सेज एक तो अवेलेबल है, एंड ऑल्सो अगर कोई इंडिविजुअल उस सिचुएशन में आता है जहाँ पे उनको लगता है कि उनका फ्रेंड या फैमिली का मेंबर इस तरफ जा रहा है, सो क्या इंफॉर्मेशन, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए as much as possible, at least within their own circle? सबसे पहले तो you have to recognize that my friend or my family or myself is not normal. और फिर ये ध्यान रखना है कि इनका जो ये behavior है ये कैसे change हो रहा है. Suddenly they have lost the job, or they are planning their will, they are not, they're talking about like end of life, they are just picking up the things that you feel like are, what is he, or even the patients would talk about suicide. इसमें ये है कि हमको confrontation नहीं करनी है. We have to be very calm. We have to ask them very clearly कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे इसका suicide का. या अगर दूसरा ये है कि हमको ये भी ध्यान रखना है इनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है सुसाइड की, इन्होंने पहले तो नहीं कभी अटेम्प्ट किया है सुसाइड. Those are very important factors in going for suicidal attempts or suicidal gestures, जहाँ की पहले की भी हिस्ट्री हो. तो ये चीजें जब अगर हम देखें तो उस इंसान को उस वक्त हेल्प चाहिए, और उस हेल्प की अगर आप जान रही हैं कि ये इंसान इस तरफ जा रहा है और मैं ये देख रही हूँ कि ये विल भी बना रहा है, अपनी चीजें भी बांट रहा है, कुछ शराब ज्यादा पीने लगा है, तो कुछ नौकरी भी चली गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, इरिटेबल है और विड्रॉन है, तो उस वक्त हमको उनको ये नहीं कहना है कि भाई तू क्यों ये सब कुछ कर रहा है. नहीं, we have to be supportive, we have to listen to them, we have to ask them very clearly कि ऐसे आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, and if there is, we have to get help, we have to be with them, we have to be calm, and we have to call 911, or we have to discuss with them that listen, you are my friend and I think we need help. You know, you are my friend, or you are my son, or you are my child, or we need help. And we seek help, there is help. And once they go through this and they seek help, they will realize that how they were feeling these feelings, which is illness, They are not real feelings. They are feelings because of some of the chemical changes in our neurotransmitters, some of the, as I said, psychological issues, some of the other issues. So there is, the bottom line is there is treatment. The bottom line is that we can prevent it. And the bottom line is that if we are all aware of it, we can take it to another step. मगर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और देन टू बी देयर टू हेल्प. Dr. Rasool, just on a personal level, I'm sure इस चीज़ का सवाल का जवाब बहुत ही it can be a program in and of itself, but आपको क्यों लगता है हमारी कम्युनिटी में खास करके जो मेल पॉपुलेशन है इस चीज़ को dismiss किया जाता है, right? Is it a cultural thing? Is it a gender thing? क्यों लोग साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में सबसे पहले तो जब मेंटल इलनेस की बात आती है
उसको ऑफ्टन टाइम्स ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये इट्स नॉट अ रियल थिंग, है ना, ये तुम्हारे दिमाग में ही है, लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट इज? Culturally, in our culture, the man is supposed to be strong. जैसे आप देखो, मेरे ही 2 बच्चे हैं, और अगर मेरा बेटा है तो अगर उसने आंसू बहा दिए तो कह दे, तू तू क्यों आंसू बहा रहा है, यू आर अ बॉय, यू आर नॉट मर्द supposed बन, to cry. हाँ जी, मर्द बन. yeah. So this is what we grow up with. You know, and you know, it is, we don't allow men to show their vulnerability. We want them to not talk about their feelings. We don't want them to have the feelings which will make them feel they are less of a man, which is not true. You know, we all, I mean, emotions तो सबके होते हैं. तुम्हारे emotions, तुम खुश भी हो सकते हो, उदास भी हो सकते हो. It's emotional range. I mean, it's silly to think कि आदमियों में आधे emotions ही ना हो कि वो sad ही ना कभी feel करें. Right. But unfortunately, it's very much cultural, but it's not only cultural in our culture. I see that in all other cultures also. Man is expected to be strong and not have any feelings and not have any vulnerabilities, not expose himself with any kind of vulnerabilities. You know, in when I went to APA a couple of years ago, and we were talking about how in World War II, when the young men were sent and they got anxiety attacks, they were sent back, and they were it was said that their mothers are useless mothers because they didn't raise the good boys. They didn't raise strong boys. And it was so sad that woman was seen to be the reason for her son to have anxiety attacks and panic attacks in the war field. So, you know, it is a sad history. It comes from that time. But we have come a long way. We have come a long way. We are not at that level. We know that it is not the mother who causes the anxiety disorder or schizophrenia. They used to be called schizophrenogenic mother, because if the son had schizophrenia, it was the fault of the mother. And now we know it is an illness, and now we know these are treatable illnesses, biases, cultural things that were there. But thank God we have come a long way. We have come a long way. You know, postpartum depression with women used to be thought that it was she was a witch and they would kill her. And you know, now we recognize that after childbirth, a woman can go through a postpartum depression where there is a treatment for it. And if it is recognized properly, it can be treated properly. But so, you know, the history tells us where we were and where we have come, and why these little biases are still there. But thank God we have come a long, long way. And, you know, that is my feeling is that it has a lot to do with bringing up our boys and raising our men and making them feel ashamed of their feelings. And, you know, maybe a little bit more in our culture, but it's you know, I see it in all the cultures. I see it in all the cultures. Dr. Shama Rasool, board certified psychiatrist, extremely well acclaimed. Thank you so much for joining us. Dr. Rasool, आपने कितने simple and layman terms में आज का ये बहुत ही भारी subject हमारे viewers के लिए discuss किया, थोड़ी सी और जानकारी share की. Of course, we'd love to have you back to discuss more on these topics. आज जाते जाते, any closing words for our viewers tonight? I just want them to know that there is treatment. Please recognize the depression. It is one of the highest going up disease in the world. It is a disease. Please recognize it and seek help. Seek help. You know, prevent suicide. Prevent suicide. Thank you so much, Dr. Rasool. Pleasure having you. Stay safe. And मैं बाकी viewers को एक बार फिर remind कराना चाहती हूँ, the whole
purpose of this program tonight was कि हमारी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी और जानकारी, अवेयरनेस इस सब्जेक्ट को लेके कि जो दिमागी बीमारियां होती हैं लाइक डिप्रेशन, लाइक अदर मेंटल इलनेसेस, वो ट्रीटेबल हैं, उनके बिल्कुल मेडिकल तौर पे यू नो रियली वेल रिसर्च्ड प्रूवन मेडिकल ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को लेके अपने रेगुलर डॉक्टर के पास जाके किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां पे आप हेल्प नहीं लेना चाहते, या आप किसी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ के ख़तरे में देखते हैं, सुसाइड के लिए, एक बार फिर मैं स्क्रीन पे आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। बिकॉज़ वंस अगैन अगर आप उस लेवल तक पहुँचते हैं, आप 911 कॉल्स कर सकते हैं। आप इस बिल्कुल फ्री हॉटलाइन पे कॉल करके you can just talk and hopefully get some help. Once again, you can always write to us. अगर आपके पास इस टॉपिक को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके और क्वेश्चंस हैं, या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. We hope to hear from you soon. And यहाँ पे मुझे दो इजाज़त। नमस्कार।